कोकोनट मिल्क बिरयानी, ग्रानी की झोपड़ी बीच होटल। मुंबई में बबीता नाम की एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी में बीच होटल में कोकोनट बिरयानी बनाकर बेचती थी। वो उस बिरयानी को बनाकर नारियल के खोल में देना वहां के लोगों को बहुत अलग लगता था, इसलिए कारों में भी लोग आकर वही खाते थे। बबीता को सरिता नाम की एक पोती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत होने के कारण बबीता उसे पढ़ाकर बड़ी की। उस गांव में रहने वाले बंटी को सरिता बहुत पसंद थी, मगर बंटी बहुत बड़ा निकम्मा था। कोई कामकाज किए बिना आवारा घूमने के वजह से बबीता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक बार बबीता के पास बंटी आया और क्या दादी माँ, क्या कर रही हो? मेरी सरिता डार्लिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसे कहाँ भेजे? कहा। बबीता तब, क्यों रे, चर्बी चढ़ी है क्या? मेरे पास आकर मेरे पोती के बारे में ही पूछ रही हो? टांगे तोड़ दूंगी, बोली। बंटी तब, दादी काम नहीं कर रहा हूँ कहकर मुझे कम मत आंकना। तुम्हारे पोती से शादी करने के बाद तुम्हें मेरे शरण में ही रहना होगा। अगर मैं एक बार ठान लिया तो तुमसे भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, उतनी अकल तो है मुझ में, कहा। बबीता तब, अरे निकम्मे, तुम जैसे आवारों को मैं आए दिन देखती रहती हूँ। जाओ जाओ, मैं मेरे पोती के लिए राजकुमार लाऊंगी, उससे शादी करूंगी, बोली। तब बंटी अपने मन में, पागल बुढ़िया, मैं ही तेरी पोती से शादी करूंगा, तुम्हारी जायदाद को हड़प लूंगा, देखते रहो मैं तुम्हें कैसे फंसाऊंगा, सोचकर वहाँ से चला गया। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद बबीता के झोपड़ी के बगल में ही बंटी भी कोकोनट बिरयानी कहकर नारियल के खोलों में बिरयानी बेचने लगा। अब लोगों से बंटी, आइए भाई आइए, काले काले नारियल के खोल में सफेद सफेद बिरयानी, इसे खाए तो ताकत मिलेगी। उस बुढ़िया के पास गए तो आप भी बूढ़े हो जाओगे, मेरे पास आए तो जवान घोड़े के जैसे दौड़ोगे। कहते ही लोग बबीता और बंटी दोनों के पास से कोकोनट बिरयानी खरीदकर ले जाने लगे। ऐसे देखते देखते ही बबीता के सारे कोकोनट बिरयानी खत्म हो गए। बाद में बबीता बंटी से, अबे गधे कहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या, कोकोनट बिरयानी का मतलब नारियल के खोल में काना डालकर बेचना नहीं है। कोकोनट बिरयानी का मतलब नारियल का दूध निकालकर उस दूध से बिरयानी बनाते हैं। देखते रहो, कल तुम जरूर पिटोगे, बोली। बंटी तब, अरे मेरी नादान बुढ़िया, मैं ऐसे खाना बेचा था इसलिए तुम्हारी बिरयानी बहुत जल्द खत्म हो गई, नहीं तो तुम शाम तक बेचती थी ना, इसलिए मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। जल्दी तुम्हारी पोती से मेरी शादी कर दो, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करते रहूंगा। यूँ कहने से बबीता बहुत खुश हुई। अगले दिन बबीता अपने पति पटवारी से, ए जी, मैंने उस बंटी के बारे में गलत सोचा, मगर वो बहुत होशियार है। वो कोकोनट बिरयानी होटल खोलने के बाद हमें मुनाफा बहुत मिल रहा है, उतना ही नहीं हमारी पोती से उसकी शादी करे क्या, बोली। पटवारी तब, देखो 2 दिन पहले तक वो कमीना है कहकर उसे गाली दे रही थी, अब लड़की देंगे बोल रही हो? जल्दबाजी नहीं, वो कैसा आदमी है पता तो करना चाहिए ना, कहा। बबीता तब, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ पता है जैसे बातें करते हो। वो बंटी ही हमारा दामाद है, ये फिक्स है, बोलकर चली गई। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद कोकोनट बिरयानी के दुकान के पास एसआई एक व्यक्ति के साथ वहां पर आया। एसआई से वो व्यक्ति, साहब यही है वो चोर, पहले इसने मेरे पास से नारियल खरीदे, मगर आजकल रात के समय आकर मेरे सारे नारियल चुरा कर जा रहा है सर, कहा। तो बंटी, सर ये झूठ बोल रहा है, मेरे कामयाबी को देखकर ये जल रहा है सर, कहा। एसआई तब, अरे इस गांव से 3 गांव दूर रहने वाला ये तुम्हारे कामयाबी को देखकर क्यों जलेगा? चुप रहो रे कमीने। 3 दिन लगातार नारियल गायब होने के बाद इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसमें तुम्हारी चोरी रिकॉर्ड हुआ। कहने लगा।
तो तभी बबीता वहाँ आकर क्यों रे चोर कहेंगे, नारियल चोरी करोगे? बाप रे, मेरी पोती से तुम्हारी शादी के तो क्या होता था पता नहीं, घर के सामान भी बेच देते थे शायद, ये नारियल ही हमें बचाए। कहकर उसे पकड़कर खूब मारी। बाद में ऐसे बंटी को अरेस्ट करके ले गया।